जब एक जालिम बादशाह अपनी पूरी ताकत, पूरी फौज लगाकर भी एक छोटे से लड़के को मार नहीं सका। उसे पहाड़ से गिराया गया, समंदर की लहरों में डबोया गया, मगर वो हर बार मुस्कुराते हुए वापस आ गया। ये कोई कहानी नहीं, सही मुस्लिम की वो सच्ची हदीस है जो आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सदियों पहले एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। उसका एक जादूगर था जो अब बूढ़ा हो चुका था। जादूगर ने बादशाह से कहा कि मुझे एक होशियार लड़का दो जिसे मैं अपना काला जादू सिखा सकूं। बादशाह ने एक नौजवान को चुन लिया, मगर उस लड़के के रास्ते में एक राहिब यानी अल्लाह का एक नेक बंदा रहता था। लड़का रोज उस राहिब की बातें सुनता और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठने लगी। अब वो कश्मकश में था, सच क्या है, जादूगर का जादू या राहिब का अल्लाह? एक दिन फैसला हो गया। रास्ते में एक बहुत खौफनाक जानवर लोगों का रास्ता रोक कर बैठा था। किसी की हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। लड़के ने सोचा, आज पता चल जाएगा कि जादूगर बेहतर है या राहिब। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे राहिब का रास्ता पसंद है तो उस जानवर को उस एक पत्थर से मार दे। उसने पत्थर फेंका और वो खौफनाक जानवर एक झटके में वहीं ढेर हो गया। भीड़ हैरान रह गई। लड़के को अपना रब मिल चुका था। जब ये बात उस जालिम बादशाह को पता चली तो उसका वरूर टूट गया। उसने लड़के को मरवाने का हुक्म दिया। सिपाही उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए ताकि उसे वहां से फेंक दें। मगर लड़के ने आसमान की तरफ देखकर एक दुआ की, या अल्लाह, इनसे मुझे बचा ले जैसे तू चाहे। अचानक पहाड़ हिल गया, सारे सिपाही नीचे खाई में गिर गए और वो लड़का आराम से चलकर बादशाह के पास वापस आ गया। बादशाह पागल हो गया। उसने अब लड़के को बीचों बीच समंदर में डबूने भेजा, मगर वहां भी तूफान आया, कश्ती पलट गई, सिपाही डूब गए और लड़का फिर वापस जिंदा आ गया। बादशाह खौफजदा था। तब उस छोटे से लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक पूरी अवाम को जमा करके मेरे रब का नाम न ले। बादशाह ने वैसा ही किया। हजारों की भीड़ के सामने बादशाह ने तीर पर निशाना लगाया और चलाया, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम। तीर चला और लड़का शहीद हो गया। बादशाह को लगा वो जीत गया, मगर अचानक वहां खड़े हजारों लोगों ने एक साथ पुकार उठा, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। एक लड़के की जान ने पूरी कौम को जिंदा कर दिया। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर से लिखें।